दादी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ रेशू। और मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और आज है अहोई अष्टमी, तो आप सभी माता बहनों को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और भाई सभी के बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सब ऐसे ही रहें। और बस मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा मेरे को ब्लॉग बनाने का, तो इसलिए ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं। कोशिश करती रहूँगी, बनाती रहूँगी, मैं इतना मुझसे बन पाएगा। और मैंने आज थोड़ा सा टाइम निकाल के ये ब्लॉग बनाया है, तो मैं टाइम टू टाइम शूट करूँगी जो मुझ पर हो पाएगा, और मैं आपको वो अपने ब्लॉग में दिखाऊँगी। तो आप इसको इंजॉय करना। और बस अब मेरा रिदुना देखो खेलने में लगा और ड्रेसिंग में, और ये बिल्कुल अब मुझे टाइम नहीं मिलता जरा सा भी, और ये बिगाड़ नुकसान में लगा ही रहता है। तो बस इसीलिए इसी की वजह से ना मेरे ब्लॉग नहीं बन पाते हैं। तो बस मैं आपसे मिलती हूँ आगे अभी अपनी वीडियो में, तो आप मेरे साथ बने रहे। तो जैसा मैंने आपको ब्लॉग की स्टार्टिंग में बता दिया था कि आज है अष्टमी, और मेरे को ना कहानी वगैरह सुननी होती है दोपहर में। तो मैं सोच रही थी पहले ना सारा काम कर रही थी, हालांकि आज डीपली सफाई नहीं होती है, पर जो भी था थोड़ी बहुत सफाई तो होती है। और पॉल्यूशन इतना हो गया है कि बस गले की ना बैंड बजी हुई है, गला बिल्कुल ख़राब होने लगा वापस से, क्योंकि इतना पॉल्यूशन हो रहा है बहुत ज़्यादा। पूरे दिन फॉग सा रहता है, जिसकी वजह से ना गले भी ख़राब हो रहे हैं। तो मैंने बच्चों को पहले दूध दे देती हूँ, क्योंकि बच्चे सो करके उठ गए हैं। बाकी काम मैं बाद में करूँगी। सबसे मेन काम होता है रिद्दू को संभालने का, तो मैं सोच रही थी पहले रिद्दू को थोड़ा सा दूध पिला देती हूँ, उसके बाद बाकी किसी काम में लगूंगी। तो मैं दूध लेकर गई थी पहले रिद्दू का, देखो तो रिद्दू ने सोचा क्या अच्छा चीज़ आई है, फटाफट मम्मी मुझे भी चाहिए। और ये सोच रहा था ना, मैंने परी को भी दिया था, इसने सोचा बहुत कुछ ना अच्छी चीज़ है जो मुझे भी मिलेगी। और जब इसने देखा दूध है, फिर इसने अपना रूप दिखाना असली स्टार्ट करा। और दूध ना अभी भी पिछले 6 महीने से मैं इसको दूध पिलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन 6 महीने से ये लड़का इसी तरीके से दूध पीने के लिए भागता है, कभी इधर कभी उधर। और कम से कम आधा घंटा तो मेरा इसी में ही वेस्ट कर देता है ये, सिर्फ दूध पीने में ही। मैंने इसको बॉटल लगा के देखी है, बॉटल भी लगा रही हूँ, सब कुछ करा, लेकिन इसने ना मतलब दूध पीना ही नहीं है। बाकी तो थोड़ी वो चीज़ें खा लेता, लेकिन दूध नहीं पीना बिल्कुल भी। आज भी इसकी यही कंडीशन है जो 6 महीने पहले थी। इसमें कोई सुधार नहीं आया कि ये दूध पी ले अच्छे से। मतलब पता नहीं कौन सा दिन होगा जितनी ना आराम से अपने से दूध पिलाने के बाद मैं पहुंची कमरे में, क्योंकि सारे कमरे फैले हुए थे। तो मैंने पहले ना इन कमरों को सुधारने का सोचा, क्योंकि बेडशीट तो मैंने रात में चेंज कर दी थी। आज मुझे कपड़े धुलने नहीं थे, तो मैंने बेडशीट रात में चेंज करी थी। तो मुझे इसलिए ना ज़्यादा कुछ नहीं करता, बेडशीट अच्छे से साफ थी, गंदी नहीं होती ना। ब्लैंकेट्स को कर देती हूँ फोल्ड, उसके बाद ना बेडशीट को ऐसे ही उससे साफ कर दूंगी मैं कपड़े से, किसी से उनको चेंज नहीं करूँगी, उनको उतार के नहीं झाड़ूंगी, कि सारी साफ थी तो ऐसे ही कर दूंगी। और पता है गला इतना ख़राब हो चुके हैं हमारे, इतना पॉल्यूशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से गले बिल्कुल फिर से ख़राब हमारे इतने ही हो गए हैं। वैसे तो पूरे दिन खेलता रहेगा इधर उधर, लेकिन जब मैं कुछ काम करूँगी तो मेरे पीछे पीछे कभी मम्मी ये कर दो, कभी मम्मी वो कर दो, इसका काम नहीं खत्म होता है। और इसको पता है आदत ऐसी पड़ी हुई कि मतलब मेरे साथ ही रहना, मेरे को मतलब अगर मैं इसको 2 मिनट कहीं दिखूँ ना, इसका ना बुरा हाल हो जाता है। तो बस मैं लग गई थी काम में, क्योंकि मुझे कहानी भी सुननी थी। और अभी 9:30-10 का टाइम हो गया था, तो फटाफट से ना मैं कर देती हूँ झाड़ू लगा करके अपने घर की सफाई, क्योंकि आज झाड़ू ना मतलब इतना डीप क्लीनिंग नहीं होती है। आज कहते हैं कि मतलब थोड़ी थोड़ी सफाई होती है, क्योंकि अहोई वाले दिन ना बारीक काम नहीं करते, जिससे कि मतलब कोई कीड़ा हमसे नहीं मरे। कोशिश यही रहती है कि मतलब थोड़ा हल्का ही काम रखे, ज़्यादा भारी काम नहीं करते हैं। तो बस मैं सोच रही थी, मैंने कहा मैं इस काम को कर देती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि रिद्दू ना इतना परेशान करता पूरी झाड़ू में ना, आगे पीछे कभी यहाँ कभी वहाँ, ऐसे ही ये पूरा टाइम ना ऐसे ही परेशान करता है ये बच्चा मुझे। और बस इसी के साथ ना काम करते हुए इसको खिलाते करते मेरा टाइम कैसे गुजरता पता ही नहीं चलता, पूरा दिन टाइम नहीं मिल पाता मुझे किसी भी और काम के लिए। तो बस मैं लग गई थी काम में, क्योंकि मैं सोची जल्दी जल्दी इसके रोने फैलने से पहले पहले ना अपना अच्छे से काम कर लूँ, क्योंकि ये भी अभी अच्छे मूड में था। तो बस मैंने सोचा कि मैं फटाफट एक काम ख़त्म कर देती हूँ, फिर ना इसको मैं बाद में रेडी कर दूँ। बस सारा काम मेरा ख़त्म हो गया। उसके बाद ना हम दोनों मम्मी बेटे नहा करके आ गए थे, तो हमारे को कहानी के लिए होती थी देर, तो हम बस जल्दी से होने लगे थे तैयार। और तैयार होने के साथ साथ ना रिद्दू ने इतना परेशान करा मुझे, इतना परेशान करा। मैं ऊपर खड़े होकर तैयार हुई थी, ये नीचे ना लगा पड़ा था मेरे सामान निकालने में। और पता है पूरा ड्रेसिंग टेबल इसने मेरा बिल्कुल फैला करके रखा हुआ है, कोई सामान अपनी जगह पर नहीं होता है। और मैं इसको लॉक भी करती हूँ, उसके बावजूद भी ये मेरा सारा सामान निकाल लेता है और सबको इधर उधर फेंक देता है। और अभी तो क्या होगा, नेल पेंट वगैरह नहीं निकाल देता है। तो बस मैं हो गई थी रेडी होने के बाद ना मेरे को होई में डालने थे दाने, क्योंकि मैं हर साल इसमें मतलब दाने डालती हूँ अपनी शाहू माता में। बाकी जिसके जैसा होता है वो लोग वैसे करते हैं, मैं तो हमेशा इसमें ना जब से परी हुई है तब से हर साल ही दाने डालती हूँ। और बस तैयार होकर के मैं आ गई थी कहानी सुनने के लिए। सारी इकट्ठी हुई थी, तो हम सब सुन रहे थे कहानी सुनने के बाद ना पूजा हमारी, उसके बाद हम
किचन में बच्चे ऐसे ना पोज दे रहे थे खड़े होकर के। आगे ना सीधा कहानी सुनने के बाद मैं आ गई थी घर। अपने घर आकर के देखा तो मैं परी को जैसे खाने के लिए देख गई थी वो वैसा का वैसे ही रखा था। मैंने इसको बोला था कि ये सब खा लेना, लेकिन और उसको बिल्कुल भूख नहीं लगी। लेकिन मेरे घर में आते ही ना इसको भूख लगनी स्टार्ट हो गई थी। तो अब बोली मम्मी मुझे कुछ हल्का खाना है, मुझे खाना नहीं खाना है। तो बस मैंने उसको बोला कि तुम दूध पी लो अपना और उसके बाद ना किचन से हो जाओ आउट, क्योंकि मुझे लग रहा था किचन में मेरे को बहुत सारा काम था, खाना बनाना था। क्योंकि 3:30 बज गए थे शाम के, तो मुझे लग रहा था भाई लेट हो जाएगा खाना, क्योंकि 5:30 बजे पूजा का टाइम था। हमारे यहाँ पर पूजा से जल्दी हो जाती, तारे निकलने से पहले हो जाते, क्योंकि हम इसमें तारे को जल्दी करके खाना खाते हैं। तो बस फटाफट से मैं लग गई थी खाने की तैयारी में। और मुझे ना बनाने थे पूड़े। हम आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ बनते हैं पूड़े और खाना बनता है पूरा। तो बस मैं उसकी तैयारी में जुट गई थी, क्योंकि अब रिद्धू भी अच्छे मूड में था। और मुझे लगता है कि जब रिद्धू अच्छा मूड में होता है ना अच्छे में, तो मैं उससे पहले पहले मतलब सोचती हूँ कि उसके टाइम पर ऐसे भी खाना बना लूँ ताकि वो रोए या फैले नहीं। तो बस यहाँ पर रिद्धू मेरा ना खेलते खेलते सो गया था और मैं लग रही थी अपने किचन के काम में। और भाई बस आज हो जाएगी, होने के बाद ना फिर लगेंगे दिवाली की सफाई में। हालांकि डीप क्लीनिंग मैंने कर दी थी पहले भी, बहुत सारे जो मतलब काम थे मुझे मैंने वो कर दिए थे। और अभी बाकी जो काम रह रहा वो लगूंगी मैं होई के बाद। तो बस अब मैं कोशिश करूँगी कि भाई व्लॉग आते रहे। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ व्लॉग आए, लेकिन नहीं हो पाता। कभी कभी रिद्धू इतना परेशान करता, और वैसे भी ना दिन इतना छोटा हो गया है कि काम में कब टाइम खत्म हो जाता पता ही नहीं चलता, पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। और परी को पढ़ाना भी होता है। तो बस मैं लग रही थी काम में। और देखो रिद्धू ना मेरा रेडी होकर के घूम रहा था। और आज ना क्या नई चीज़ सीखा, आज ने पॉकेट में हाथ देना सीखा है। अपनी पॉकेट में हाथ रखा है, सबको पैसे देता फिर रहा था कि मम्मी पैसे आए, मम्मी चेचे हैं ये। और मतलब बड़ा खुश हो रहा था पॉकेट में हाथ, क्योंकि इसको ना पता नहीं था अब तक पैंट में पॉकेट होती है, और इसको ना इस पैंट में इसकी पॉकेट होती है, बड़ा खुश हो रहा था। तो बस खाना हो गया था मेरा सारा तैयार हो गया था, और मेरे को पूरी बनानी थी। तो बस दिन छिप गया था, यहाँ पर बज गए थे 4:30 पौने 5 का टाइम हो रहा था। तो मैं लगी हुई थी और मेरे रिद्धू सो गया था। तो मुझे लग रहा था कि भाई अब मैं वो सो गया तो मैं जल्दी से अपना खाना बना करके तैयार कर लेती हूँ, बाकी चीज़ें ना बाद में करूँगी मैं, पहले मैं खाना बना लेती हूँ। तो बस खाना बना दिया था। खाना लेकर के मेरे को नीचे ना पूजन की तैयारी करनी थी। पूजन की तैयारी मेरी हो गई थी, तो मैं बच्चों को लेकर के चली गई थी नीचे। वैसे कहते हैं कि होली वाले दिन अगर अपने दोनों बच्चों के साथ पूजा करो तो मतलब बड़ा ही शुभ होता है। कहते हैं कि माता रानी, ये बच्चों का ही त्योहार होता है। तो मैंने सोच रही थी मैं दोनों बच्चे बैठ जाए। और रिद्धू तो इतने कारस्ता नहीं करता है, भागता फिरता है, कभी रुकता ही नहीं है इधर से उधर। तो बस मैं अपनी वीडियो को आगे कंटिन्यू रखूँगी, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखने को मिलेगी, क्योंकि इस ब्लॉग में हम पूरी वीडियो नहीं दिखा सकते, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और परी ना बार बार ना रिद्धू को पकड़ के लेके आ रही थी कि, पर वो फिर भी काबू में नहीं आता है हमारे। अब तो वो बहुत शैतान हो गया। तो बस मैं लगी हुई थी पूजा की तैयारियों में। तो आपको फिर से एक बार अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो बस इसी के साथ ना पूजन की हो गई थी तैयारी, और इधर उधर भाग रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान करता। तो क्या होता है ना, पूजा में दिमाग भी नहीं लगता, इधर उधर भागता है। ये भी डर लगता है कहीं चोट ना लग जाए, इसको कुछ ना हो जाए, तो इसकी तरफ भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो बस मैं यहाँ पर लगी थी पूजा की विधि, मतलब पूजा की तैयारियाँ करने में। आप लोगों के यहाँ कैसे होती है आप मुझे कमेंट में बताइए। हमारे यहाँ पर तो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही हो रही है। और पूरी वीडियो मैं इसमें नहीं डाल सकती थी, क्योंकि अगर मैं पूरी वीडियो इसमें डालती तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।